आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। और सैकड़ों डिपो मतलब कि कुकुरमुत्ता टाइप का डिपो खुल गया है। आपका गांव का भी तो डिपो है। मेरा गांव और मेरा परिवार का भी होगा। मेरा गांव मत बोलिए, मेरा देश है, मेरा देश है, मेरा हिंदुस्तान पूरा है, मेरा गांव नहीं है। ठीक है, परिवार का डिपो होगा। आपको इतना मिर्ची कहाँ लग रहा है? अभी आपकी गाड़ी जाएगा, चला लीजिए गाड़ी आप अभी भेजेंगे, आपके नाम पर करवाएंगे FIR 2 मिनट के अंदर में। ऐसा नहीं होगा। रंगबाजी रंगबाज है, माफिया है, आप माफिया हैं। देखिए इनको जरा कीजिए तो ही, ये माफिया है, कहता है कि माफिया है। आप देखिए यहाँ टच कर रहे हैं, रिकॉर्ड कीजिए, इसको रिकॉर्ड कीजिए। ये देखिए ये माफिया है। अल्लाह हम लोग नहीं कर रहे। दलालों एवं दबंगों के द्वारा, माफियाओं के द्वारा ये जबरदस्ती अवैध ओवरलोड का परिचालन बिना कोई किसी कागजात का किया जा रहा है। मना करने के बाद धमकी चमकी भी दिया जा रहा है। इसमें जनप्रतिनिधि या ग्रामीण क्या करेंगे? क्या नाम है आपका? शुभ नाम? मेरा नाम परमेश्वर पदार है सर। अच्छा बताइए, इस रूट के बारे में क्या हुआ? बहुत जो है कि दिक्कत हम लोग को पहुंच रहा है। अच्छा, किस प्रकार का कैसा कैसा दिक्कत है? ये दिक्कत ये है कि रात भर सोते नहीं हैं जी, और जो है कि गर्दा फांकना पड़ता है। जी जी मेरे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं जी तो बहुत दिक्कत होते हैं जी। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज़। सबको मेरा नमस्कार। मैं रवि कुमार पांडे भागलपुर जिला से क्राइम रिपोर्टर बोल रहा हूं। भागलपुर जिला के अंतर्गत पीरपैंती प्रखंड के एक कीर्तनिया पंचायत गांव आता है, जो कि झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र से बिहार प्रदेश को जोड़ता है। इस पंचायत में टोटल 7 से 8 गांव हैं और सभी सीमावर्ती गांव एक दूसरे को जोड़ते हैं। और आइए आपको दिखाते हैं कि ये जो मार्ग है कीर्तनिया मार्ग, ये देख रहे हैं माफियाओं का बहुत बड़ा अड्डा है। ये ग्रामीण सड़क है और इस सड़क पर आए दिन कई दुर्घटनाएं होती हैं। आए दिन कई दुर्घटनाएं होती हैं इस सड़क पर। और आप देख सकते हैं कितना छर्री का अवैध धुलाई हो रहा है यहाँ पर। कैमरामैन मेरे केवल सच के जो है उनको बोलूँगा कि ज़रा साथ में आए, दिखाएं, दिखाइए। ना किसी के पास में कोई चालान है, ना कोई फिटनेस है, ना कोई लाइसेंस है, गाड़ी का नंबर भी नहीं है, ना ही किसी प्रकार का कुछ भी पेपर डॉक्यूमेंट है इन लोगों के पास में। लोग माफियाओं का दबदबा बहुत बड़ा हुआ है और जिसके चलते ये लोग यहाँ पर इस रोड से काम करते हैं। सामाजिक स्तर पर कई बार सामाजिक बैठक हुई कि इस रोड को बंद कर दिया जाए, लेकिन कोई बंद करने पर विचार विमर्श नहीं करता है। राष्ट्रीय NH-80 मार्ग पर एक झारखंड का बैरियर है और दूसरा बिहार बैरियर है। उन दोनों बैरियर के आने के माध्यम से आपको गाड़ी का पेपर, टोटल इंश्योरेंस, परमिट, टैक्स, फिटनेस और जो माल आप लिए हैं उसका चालान, आपका लाइसेंस ड्राइवर का होना चाहिए, अनिवार्य है, नहीं तो वहाँ फाइन होता है। तो उस मार्ग से नहीं हो करके यहाँ पर सैकड़ों पीरपैंती से लेकर के मिरियाचौक के बीच में सैकड़ों डिपो खुल चुके हैं, जो कि आगे बढ़ते भी जा रहे हैं कहलगांव की तरफ, और सारे अवैध डिपो हैं। विभाग क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, मुख्य दर्शक बन के खड़ा है। क्या विभाग को इस बात की जानकारी नहीं है जो कुछ भी हो रहा है? आइए यहाँ पर कैमरा के बात में गाड़ी यहाँ पर जो है वो मना किया गया है, लेकिन बिना नंबर की गाड़ी, कोई नंबर नहीं है गाड़ी में, बिना नंबर की गाड़ी और ओवरलोड। परमिशन 80 मन की, लदा है 150, 300। कोई परमिट नहीं है। इस रोड को हमेशा के लिए बंद करने के लिए 4 साल पूर्व में SDO साहब के पास में आवेदन दिया गया था और बैरिकेडिंग की स्वीकृति दी गई थी SDO साहब के आदेश से। उसके बावजूद भी यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, सरपंच, मुखिया, पंचायत समिति जो भी हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सबको इससे बहुत परेशानी है और सबको इससे बहुत सारा दिक्कत है। अगल बगल में घर है, गांव है, इधर दिखाइए, अगल इस रोड के बगल में गांव है। ये जो चल रहा है गाड़ी अवैध रूप से चल रहा है, इस बात को आप स्वीकृत करते हैं? आप नहीं जान रहे हैं कि अवैध चल रहा है, क्या चल रहा है? नहीं, हम जान नहीं, इसीलिए कैमरा के सामने आप बुलाए हैं आज कैमरा क्या चल रहा है? आप ही को नहीं ना कि कैसा चल रहा है? हम तो बोल ही रहे हैं कि अवैध रूप से परिचालन हो रहा है। इस मार्ग से कीर्तनिया और पकड़िया मार्ग से डिपो में अवैध परिचालन हो रहा है और सैकड़ों डिपो मतलब कि कुकुरमुत्ता टाइप का डिपो खुल गया है। आपका गांव का भी तो डिपो है। मेरा गांव और मेरा परिवार का भी होगा। मेरा गांव मत बोलिए, मेरा देश है, मेरा देश है, मेरा हिंदुस्तान पूरा है, मेरा गांव नहीं है। ठीक है, परिवार का डिपो होगा। आपको इतना मिर्ची कहाँ लग रहा है? अभी आपकी गाड़ी जाएगा,
चला लीजिए गाड़ी आप, अभी से आपके नाम पर करवाएंगे FIR 2 मिनट के अंदर में। ऐसा नहीं होगा भैया, कोई नहीं चला। रंगबाजी, आप रंगबाज है, माफिया हम है, रंगबाज हैं आप माफिया हैं। हम ये देखिए माफिया इनको जरा नहीं कीजिए तो ही, ये माफिया है। हमरा गाड़ी कहता है कि नहीं है। माफिया है, आप हमरा पुलिस से गाड़ी लगा- नहीं है। ये देखिए ये टच कर रहे हैं, रिकॉर्ड कीजिए इसको, रिकॉर्ड कीजिए। ये देखिए ये माफिया है। अल्लाह हम लोग नहीं कर रहे हैं। मार्ग से अवैध खनन का व्यापार ढुलाई होती है। छर्री, गिट्टी, बालू, वेस्कोस, मेटल्स, मतलब खनन से जुड़ा हुआ जो भी चीज़ें सारी कुछ इनसे होता है, उसका ना ही किसी के पास में चालान रहता है, ना ही फिटनेस है, ना ही परमिट है, ना इंश्योरेंस है, ना ही लाइसेंस है, कुछ भी गाड़ी का कोई पेपर नहीं है। और 100-200 गाड़ियाँ डेली चलती हैं यहाँ पर। अब यहाँ के आइए ग्रामीणों का रुझान लेते हैं कि ग्रामीणों को क्या कहना है, जो कि इस रोड के अगल बगल में बसे हुए घर हैं। देखिए यहाँ से लेकर के वहाँ तक आप इस रास्ते में बहुत सारे घर हैं ऐसे जिनको बहुत ध्वनि प्रदूषण होता है, बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होता है, जो बीमार हैं उनको दिक्कत होता है, उनके हार्ट पे प्रॉब्लम पड़ता है, असर आती है खड़ से, दिमाग कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, कोई लोग कुछ काम नहीं कर पाता है। तो जाइए ग्रामीणों से इस बारे में रुझान लें। शुभ नाम आपका? सबसे पहले मेरा परिचय, मैं अखिलेश कुमार मिश्रा उर्फ बड़कू मिश्रा पकड़िया का रहने वाला हूँ। भाई साहब, हम लोग कुछ दिन पहले, विगत 2-3 साल 4 साल पहले आपने कहा है हमारे सरपंच साहब से कि आप 7 साल से हैं तो क्या किए। तो सबसे पहला इनिंग में ही सरपंच साहब का सहयोग लेते हुए हम सभी ग्रामीणों ने एक SDO साहब को और मंडल अधिकारी को हम लोग आवेदन दिए थे, जिसके जरिए ये रोड कानूनतः बंद था। लेकिन फिर अवैध ये दलालों एवं दबंगों के द्वारा, माफियाओं के द्वारा ये ज़बरदस्ती अवैध ओवरलोड का परिचालन बिना कोई किसी कागजात का किया जा रहा है। मना करने के बाद धमकी चमकी भी दिया जा रहा है। इसमें जनप्रतिनिधि या ग्रामीण क्या करेंगे? अगर ग्रामीण रोकते हैं तो ग्रामीण को धमकाया चमकाया जाता है। इससे ज़्यादा अब हम क्या बोलें। ग्रामीण कभी भी वरीय पदाधिकारियों के पास में गए इस बात को लेकर के यहाँ पर ऐसी परेशानी हो रही है? ग्रामीण वरीय पदाधिकारी के पास लिखित आवेदन दे चुके हैं और अपना हस्ताक्षर भी कर चुके हैं। कम से कम 150-200 ग्रामीण का हस्ताक्षर है उस आवेदन में। ग्रामीण क्या कर सकते हैं? जो बैरिकेडिंग का आदेश मिला था आपको कितने साल पहले मिला था? बैरिकेडिंग का आदेश हमको 2017 में मिला था। 2017 में मिला था। तो उसकी कॉपी है आपके पास में? कॉपी है, कॉपी है। तो केवल सच को आप देंगे? केवल सच को बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। तो आपके पास में जो भी लिखित से मतलब कि जो भी दस्तावेज हैं वो सारा दस्तावेज मतलब केवल सच को मुहैया करवाइए। केवल सच को क्या, किसी भी केबल या किसी भी चैनल के किसी भी पत्रकार महोदय जी लोग को हम लोग देने के लिए तैयार हैं। और इस रोड को प्रशासन से मैं यही आग्रह करूंगा कि हम सभी ग्रामीणों का प्रशासन सहयोग करे और इस रोड में जो अवैध ओवरलोड का परिचालन किया जा रहा है उसको बंद करें। अच्छा, तो पहले आपके पास में लिखित में जो आदेश है ना वो आप केवल सच को मुहैया करवाइए, उस पर कार्रवाई की जाएगी। हम अपने द्वारा उस पर अपने संपादक महोदय से बात करके और उनको ये भेजेंगे कि ऐसा ऐसा स्थिति है। और इस स्थिति पर DM साहब से भी मैं जाकर के मिलूंगा और बात करूंगा कि ऐसी स्थिति है। मैं सारी वस्तु स्थिति उनके सामने रखूंगा। आप इसी गाँव के हैं? हाँ, इसी गाँव का है। क्या नाम है आपका? शुभ नाम? मेरा नाम परमेश्वर पदार है सर। अच्छा, बताइए इस रोड के बारे में क्या हुआ? बहुत जो है कि दिक्कत हम लोग को पहुंच रहा है। अच्छा, किस प्रकार का कैसा कैसा दिक्कत है? ये दिक्कत ये है कि रात भर सोते नहीं हैं जी और जो है कि गर्दा फांकना पड़ता है। जी जी मेरे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं जी तो बहुत दिक्कत होते हैं। जी। खाने पीने में भी तो डस्ट वगैरह उड़ता होगा, जाता हाँ होगा, हाँ, खाते हैं रोड पर बाबू। सोते होंगे तो ध्वनि प्रदूषण हाँ, हड़ आवाज आता होगा। प्रदूषण, हाँ, आवाज जाता है। अभी देख रहे हैं जैसा आपकी देखिए ये यहाँ पर अभी 2 टेलर गर्दी गिरवाया गया है। ऐसे मतलब कि सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ आई हुई थी, लेकिन वो सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ भाग चुकी हैं। मान के चलिए कोई कितना किसी को पकड़ के रखेगा। और हमारे एक गांव के बुजुर्ग हैं, आइए उनसे भी इस रोड के विषय में कुछ स्टेटमेंट लिया जाए। शुभ नाम सर आपका? कपिल देव महतो, रिटायर्ड राजस्व कर्मचारी। जी, आप इस ग्रामीण सड़क के बारे में और पत्थरी रोड के बारे में कुछ कहना चाहिएगा तो सब? अरे बोलने जाओ ना। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि प्रशासन इसको प्रोत्साहन दे रहा है और जनजीवन खतरे में हो रहा है। सबको हार्ट डिजीज हो रहा है, खाने में भी धूल कण पड़ जाते हैं। प्रदूषण इतना अधिक हो गया है कि सांस लेने में भी दिक्कत होती है, सोने में दिक्कत हो रही है। रात भर हड़ गड़गड़ गाड़ी चलती रहती है। कब किसकी जीवन लीला को ये लोग गाड़ी वाले समाप्त कर देंगे ठोकर मार के, कोई ठीक नहीं। उचित बात।
हाँ, और ये प्रशासन को ये लोग कहते हैं कि हम लोग रुपया देते हैं। अच्छा सर, ये कितने दिनों से ये कारोबार इस रोड पर चल रहा है? कम से कम 3-4 साल से चल रहा 3-4 है, साल लेकिन उधर कम था, इधर बहुत एक्सेस हो गया, माने चैने नहीं है रोड को। अच्छा सर, इस पंचायत में मतलब कि 3 प्रतिनिधि हैं और चौथा एक प्रमुख होते हैं, पंचायत समिति है, मुखिया है, सरपंच है। क्या इस 3-4 सालों में उनके द्वारा कभी कोई सामाजिक स्तर से चाहे उनके द्वारा कभी कोई पहल नहीं किया गया? पहल थोड़ा बहुत किया भी जाता है तो ट्रैक्टर वाले नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि हम थाना को मिलाए हैं, डीएसपी को मिलाएंगे, ढेर बोलिएगा तो आप लोगों को भी उठवा लेंगे, मारपीट करेंगे, झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। इस तरह की बात होती है तो इसी पर इसीलिए डर से भी नहीं लोग बोलते हैं, और सार्वजनिक चीज है, सब इसको झेलते हैं। डीएम साहब को पब्लिक पिटीशन आज तक नहीं दिया गया? ना, डीएम को तो नहीं दिया गया, लेकिन दिया भी गया है, लेकिन कोई कार्रवाई प्रशासन नहीं करती है। थाना को कई बार सूचना किया गया, कलो गाड़ी पलटी होता है, रोज एक आध गो गाड़ी पलटी हो जाता है। कोई चलिए, जनता की आवाज़ है, हम आपकी आवाज़ बनेंगे और आपकी बात हम वहाँ तक ले जाएंगे इसको जहाँ तक कहना होगा हम गवाही दे सकते हैं। आइए, हमारे गांव के कीर्तनिया पंचायत की प्रतिनिधि हैं, सरपंच है, उनसे 2 शब्द इस बारे में पूछते हैं कि क्या उनका कहना है। मैं कीर्तनिया पंचायत से ज्योति देवी सरपंच, हम सबको प्रणाम करते हैं। ये जो कीर्तनिया पंचायत में ग्रामीण रोड में ओवरलोड ट्रैक्टर जो चल रही है, इस पर रोक लगाया जाए चाहिए। इस पर रोक लगाया जाए तो आप विगत मतलब कि पहले 5 साल भी सरपंच रह चुकी हैं और फिर चुनाव आया तो आप बड़ी मेजोरिटी के साथ जीती। तो ये बताइए कि आपने अभी तक अपना जो जनप्रतिनिधि के रूप में आप खड़ी हैं, तो इन 7 सालों में आपने क्या किया और क्या कार्रवाई की? आप एक मजिस्ट्रेट के पद पर हैं। सरपंच का जो पद होता है बहुत गरमाई पद होता है, एक सेकंड मजिस्ट्रेट होता है पंचायत का, वो जिसकी मतलब कि लिखावट के आगे सुप्रीम कोर्ट तक भी वो मान्य होता है। तो आपने 7 साल के अंदरों में इस पर क्या पहल किया? हम यही चाहेंगे कि जो ट्रैक्टर चल रही है गांव में, ओवरलोड ये सब नहीं चलना चाहिए। जो अगर लिखित होगा तो हम देंगे। नहीं, चाहने की बात नहीं हम कर रहे हैं आपसे, हम ये बात आपसे जानना चाह रहे हैं कि विगत 7 सालों में आपने इस मार्ग में चलते हुए जो अवैध खनन हो रहा है, अवैध माफियाओं के द्वारा जो डिपो चल रहा है, चाहे इस रोड से चल रहा है, अगल बगल में घर है, रहने में आवाज ध्वनि प्रदूषण होता है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, पढ़ने में दिक्कत होता है, दिमाग कंसंट्रेट नहीं हो पाता है किसी भी काम पर, खाना बनता है, घर में धूल धक्कर जाता है, हमेशा हड़र 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 की आवाज़ होती है, दिन भर परेशान लोग रहता है। तो 7 साल आपके कार्यकाल का हो गया, आप 7 साल से सरपंच हैं अभी और 3 साल रहिएगा, तो आपने 7 सालों में क्या पहल किया इस पर? हम इसका लिखित आवेदन डीएम को पास, सबको पास दे चुके थे, लेकिन कुछ दिन गाड़ी बंद था। आप जो भी आवेदन डीएम के पास दे चुकी हैं, तो वो उसका आपके पास में फोटो स्टेट रिसीविंग है? जी, मेरा पास फोटो रिसीविंग भी है और बैरिकेडिंग भी वहाँ लगल था, लेकिन बैरिकेडिंग ये लोग माफिया लोग उठाकर अपना। आपके पास में रिटर्न में अगर डीएम का, चाहे एसडीओ का, चाहे थाना प्रभारी का कोई भी रिटर्न में आदेश अगर है, तो आप केवल सच बिल्कुल देंगे कि टीम को आप दीजिएगा? जी, हम देने पर तैयार हैं। हाँ, तो आप उसको लेकर के आइए और आगे की कार्रवाई बाद में करेंगे। आपसे बात करके काफी अच्छा लगा और आप इस पर प्रयास कीजिए कि ये रोड नहीं चले, आपका सहयोग इसमें रहे। आप मजिस्ट्रेट के पावर पर हैं जी, हम और चाहेंगे कि रोड नहीं चलना चाहिए। चाहेंगे नहीं, रोड चलना ही नहीं है इस पर। अब गाड़ी इसमें चलना नहीं है। प्रशासन क्या करेगा? अब इसमें तो प्रशासन का जाने, हमरा बंद करने से नहीं होगा, प्रशासन इसमें हेल्प करे। आप एक्शन लीजिएगा इस पर, आप एक्शन लीजिएगा, आप कार्रवाई कीजिएगा। गाड़ी आती है तो गाड़ी को रोकिएगा, ये तो हम प्रशासन को बुलाइएगा, करवा दिए, आवेदन भी आगे दे दिए, तो प्रशासन को इसमें ध्यान देना चाहिए ना। ठीक है, तो आप उसकी चुपचाप लगा गया है। प्रतिलिपि आपके पास में है ना? हाँ, मेरे पास हमारे केवल सच के टीम को दीजिए जी, हम देंगे। हम लोग ये करेंगे, उस पर एक समाचार बनाएंगे, हम देंगे आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कीर्तनिया पंचायत की सरपंच थी ज्योति देवी, जिनसे अभी बात हुई। इनका स्टेटमेंट ये है इस रूट के विषय में। मैं रवि कुमार पांडे, केवल सच। नमस्कार, धन्यवाद।